दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं सारे प्रश्न। ठीक है, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है, आज का जो हमारा सीरीज़ है वह है सीरीज़ नंबर 10। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज़ हमारा अभी चल रहा है वह है सीरीज़ नंबर 10। अगर सीरीज़ नंबर 9 तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। तो आज का हमारा जो क्लास है वह है, पहला जो हमारा प्रश्न है वह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह ... तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI एसोसिएट 2008 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड जो है यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI एसोसिएट क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा। तो वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग जो है अब कहानी टाइप करने के लिए होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो वह है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, एक वर्ड जो है वह है वर्ड प्रोसेसिंग, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है .doc है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वह है .docx। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है। तो हेल्प मेनू जो है वह स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू से जो है ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार जो है वह एक बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है। तो वह है मेन्यू। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मेन्यू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। तो मेन्यू पर प्रत्येक जो है कमांड एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 और 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। तो मेन्यू में कमांड्स की लिस्ट होती है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। तो वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर... ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के सभी तत्वों को जो है वह रंग में दिखाया जा सकता है। यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए जो है एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है। तो वह क्लिपबोर्ड में मिलती है। जी हाँ, जब भी कोई जानकारी को हम लोग कट या कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वह क्लिपबोर्ड में मिल जाता है हमें। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कट एंड पेस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डैश है। ठीक है। तो वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो डैश यानी फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है। तो वह है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है वह एडिट मेनू पर उपलब्ध रहता है। ठीक है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है वह एडिट मेनू पर उपलब्ध रहता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश प्रयोग होता है। तो उसके लिए इंसर्ट प्रयोग होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए इंसर्ट प्रयोग होता है। यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को जो है पेज ब्रेक कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इंसर्ट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग होता है। तो उसके लिए हम लोग हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल, ठीक है, या सेंड टू या मेल रिसिप्ट में जाएं। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से जो है डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक फ़ाइल को पहली बार सेव करते हैं तो इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। जब एक फ़ाइल को पहली बार सेव करते हैं तो उसका कुछ अपना पर्सनल नाम रहना चाहिए जो हमें याद रहे। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो वह है IBPS PO 2015। ठीक है। सॉरी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करें। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है? वह रिव्यू टैब के अंतर्गत होती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है? तो वर्ड में पेज मार्जिन जो है कैसे बदला जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन मैं आप लोग को बता देता हूं। पहला ऑप्शन है स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, दूसरा है रूलर पर मार्जिन सीमाओं को डिलीट करके, तीसरा है रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, चौथा है रूलर पर राइट माउस बटन क्लिक करके, और पाँचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो कंप्यूटर में टास्क बार जो है क्विक लॉन्च टूल बार पर स्थित होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन जो है वह कर्सर दिखाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर न पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाएं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए शब्द क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? तो वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय जो है कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ्स में कार्य किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मेट के उस सेट को क्या कहते हैं जिसका एक नाम होता है और उसे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर तेज़ी से अप्लाई किया जा सकता है? ठीक है, उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो पेज पर मार्जिन बदल जाता है। ठीक है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो पेज का मार्जिन जो है वह बदल जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश टाइप्ड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है। ठीक है, तो साइज जो है वह टाइप्ड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हाशिए यानी मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है? तो उसके लिए जस्टिफाइड जो है अलाइन करता है। ठीक है, दोनों मार्जिन पर। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो? ठीक है, तो वह है हमारा लेफ्ट जस्टिफाई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है एकल इंडेंट हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है? ठीक है, तो पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप जो है वह पेज लेआउट में ओरिएंटेशन में होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता डैश कमांडो का प्रयोग कर सकता है। तो
उसमें उपयोगकर्ता जो है वह फाइंड एवं रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाएगा। तो टुडे इज ए रेन अ डे, ठीक है, इस गलती का पता लगाएगा। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड का डैश फीचर कुछ स्पेलिंगों, कैपिटलों, अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देगा। ऑटो करेक्ट। ठीक है। वर्ड का ऑटो करेक्ट फीचर कुछ स्पेलिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा RBI ग्रेड B 2013 और 2014 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक लाल वेबी अंडरलाइन दिखती है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में से किसी वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो हम लोग हाईलाइट एंड डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो वह है मेल मर्ज, जो है एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ अन्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी विशेषता है जिससे स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है। तो वह है स्क्रॉलिंग। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है। तो विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए जो कुंजी है उसको हम लोग कंट्रोल F कहते हैं। ठीक है। कंट्रोल+F प्रेस करने से जो है वह कुंजी खुल जाता है। ठीक है। यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट के अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो उसके लिए है कंट्रोल+IND। ठीक है। कंट्रोल+IND शॉर्टकट कुंजी से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के अंतिम लाइन में पहुंच जाएंगे। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए डैश प्रेस कीजिए। तो कंट्रोल+E करने से, ठीक है, हमारा जो है पैराग्राफ वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल+X। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंट्रोल+होम कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। तो कंट्रोल+होम कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। तो समग्र मतलब सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+A बटन का यूज करते हैं। उससे सारा बटन जो है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए कंट्रोल+B क्लिक कीजिए। तो टेक्स्ट को जो है बोल्ड बनाने के लिए कंट्रोल+B क्लिक कीजिए। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंट्रोल+F12 के उपयोग से खुलता है। तो कंट्रोल+F12 के प्रयोग से ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करें। ठीक है। वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए जो है अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए जो है कंट्रोल+W बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि
किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम सही सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम सहित सेव करने के लिए जो है सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008-9 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग डिलीट बटन बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। हमारा अगला जो क्लास रहेगा, वीडियो रहेगा, वह रहेगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन बैंक के सीरीज नंबर 11 का रहेगा, ठीक है। यानी कि सीरीज हम लोग 11 देखेंगे, जो उसमें किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रश्न हमारा सीरीज जो है वो 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।